ये यही डिजर्व करता है भाभी। अरे चुप करो एकदम, तुम्हारे अंदर ना इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा लोगों के बारे में बस गलत सोचती रहती हो। कभी ये बातें तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना, मजबूरी क्या होती है तुम्हें पता लगेगी ना, तब पता लगेगा कि कैसे लोग बाग जीते हैं। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं प्रिया, शॉपिंग हम लोग कल भी कर सकते हैं, जाओ घर पर। जो करना है करो। हे भगवान, एक वो साहब ही तो थे, मनीष साहब, जो मेरी आखिरी उम्मीद थे, और उन्होंने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। अरे किसके आगे आग फैलाऊँगा। मुझे तो कोई जानता भी नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। एक वही तो थे जिनसे मुझे उम्मीद थी, और उन्होंने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी। हे भगवान, अब मेरी बेटी का इलाज कैसे होगा, मुझे पैसे कौन देगा। अब तू ही कोई रास्ता दिखा। राहुल, अरे मेम साहब आप। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तू सच में परेशानी में है। तुझे सच में अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे चाहिए, वरना हम लोग उसी टाइम तुझे पैसे दे देते। अब एक काम कर, ये ले पैसे और फटाफट से जा तेरी बच्ची का इलाज करवा ले। वैसे कितने पैसे बताए थे तूने इलाज के लिए? मेम साहब, मुझे ना मेरी बच्ची के इलाज के लिए पूरे 40,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर 40,000 रुपये नहीं मिले ना, तो मेरी बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। 40,000 रुपये? तू एक काम कर, ये ना 50,000 रुपये हैं, तू ये 50,000 रुपये रख ले और अपनी बच्ची का फटाफट से जाके इलाज करवा ले। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे ना इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। आप बस मुझे 40,000 रुपये दे दो। अगर आप मुझे इतने सारे पैसे दोगे तो इतना कर्जा मैं कहाँ से चुकाऊंगा। मुझे तो अभी मनीष साहब का भी कर्जा चुकाना है। तुझे पैसे चुकाने के लिए किसने बोला है? तुझे ना ये पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ देख, हॉस्पिटल में इलाज के लिए ना 40,000 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं लगेगा। 10-5 हज़ार रुपये ना एक्स्ट्रा होने चाहिए इंसान के पास, ताकि इलाज ना अच्छे से हो जाए। अब तू सारी बातें छोड़, अब तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, फटाफट से जा और हॉस्पिटल में इलाज करवा। मेम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरी बेटी के इलाज के लिए मुझे पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। पर देखो, कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करता। और देखो, इतने सारे पैसे देके आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आपका ये एहसान ना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बच पाएगी ना, वो केवल आपकी वजह से बच पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। इसमें ना एहसान वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और मुझे मेरा फ़र्ज़ उसी टाइम पूरा करना चाहिए था जब तूने मुझे पैसों के लिए बोला था। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने प्रिया के कहने पर तुझे जवाब नहीं दिया। आज के बाद ना मैं ध्यान रखूंगी। अरे तुम लोग हमारे घर पे काम करते हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे हर छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना। आज से मैं याद रखूंगी, तेरी बातों का भी ध्यान रखूंगी और हमारे घर में जो भी काम करता है ना, सभी की हर चीज़ों का ध्यान रखूंगी। ठीक है? ठीक है मेम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद।